दोस्तों, कई लोग अपने घर पर जानवरों को पालना पसंद करते हैं। आमतौर पर पालतू जानवर महंगे होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि कोई भी उसे खरीद ना पाए। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे पालतू जानवरों से मिलाने वाला हूँ जिसे अगर आपको खरीदना है तो आपको बिल गेट्स का बैंक बैलेंस होना जरूरी है। ये इतने ज्यादा महंगे जानवर है कि अमीरों की भी जेब खाली हो जाती है, लेकिन ये जितने महंगे हैं उतने ज्यादा कमाल के भी हैं। इसलिए इन सारे जानवरों के बारे में जानने के लिए बने रहना हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है 8 मोस्ट एक्सपेंसिव पेट्स इन द वर्ल्ड। नंबर 8, पाइथन। सांप भले ही काफी ज्यादा क्रीपी और डेंजरस होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि इन सांपों को पालना पसंद करते हैं, और जिस सांप की स्पीशीज को सबसे ज्यादा पाला जाता है वो है पाइथन। वैसे तो एक आम पाइथन की कीमत करीब 8,000 से 10,000 रुपए के बीच होती है, लेकिन इनको कोई भी साधारण व्यक्ति खरीद सकता है। और पाइथन सांप में कई अलग अलग कलर्स और पैटर्न आते हैं, लेकिन एक ऐसा पाइथन है जिसकी कीमत आपको चौंका के रख देगी। इस वाले पाइथन को लेवेंडर एल्बिनो बॉल पाइथन कहा जाता है। ये येलो व्हाइट कलर का होता है और इसकी आंखें लाल कलर की होती है। पहली बार ऐसा सांप को 2001 में ढूंढा गया और तभी इसको करीब $40,000 में बेचा गया था, यानी करीब 30 लाख रुपए में। आप देख सकते हो कि इसके प्राइस में कितना ज्यादा अंतर है, और इसकी वजह यह है कि ये वाला जो सांप है बहुत ही ज्यादा रेयर है और ऐसे सांप कभी कभार ही मिलते हैं। ये पूरे तरीके से एक आम पाइथन जैसा है, बस इसके कलर को छोड़ के जो बहुत अच्छा दिखता है। इसलिए जिन लोगों को अपने पैसे खर्च करने हैं उनको जब भी पता चलता है कि मार्केट में ये सांप आया है तो तुरंत उसे खरीद लेते हैं, और कई बार इन सांपों के लिए बोली भी लगाई जाती है। नंबर 7, चिंपांजी। वैसे तो पहले ज्यादा लोग चिंपांजी को खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब पॉप लेजेंड माइकल जैक्सन ने एक चिंपांजी को लिया था तब से कई बड़े बड़े स्टार चिंपांजी को खरीदने लगे थे। इसके बाद कई पिक्चरों में भी चिंपांजी का इस्तेमाल किया गया और ये एक ट्रेंड बन गया जिसमें अमीर लोग चिंपांजी को खरीदते थे। इसलिए आज भी कई लोग करीब $60,000 चिंपांजी को खरीदने में खर्च करते हैं, यानी कि 50 लाख रुपए। वैसे तो चिंपांजी को खरीदने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि आपके स्टेट में या फिर आपकी कंट्री में लीगल है या नहीं, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां पर चिंपांजी को खरीदना, बेचना और रखना बिल्कुल इल्लीगल है, क्योंकि चिंपांजी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखना पड़ता है, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। खैर, अगर उन्हें सही से नहीं रखा जाएगा तो चिंपांजी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और कई लोगों पर हमला करते हैं। और 50 लाख तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर 5 साल में आपको करीब इतना ही खर्च करना पड़ेगा उनके रहने और खाने पीने पर, क्योंकि इन्हें एक अलग ही हैबिटेट चाहिए होता है रहने के लिए। नंबर 6, स्टैग बीटल। ये इस लिस्ट में एक छोटा सा जानवर है, लेकिन इसकी प्राइस किसी से कम नहीं है, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा लेकिन एक स्टैग बीटल की कीमत $20,000 जा सकती है। लेकिन ये तो नॉर्मल स्टैग बीटल की बात की है हमने। स्टैग बीटल की खास प्रजाति भी आती है जिसकी कीमत $80,000 जितनी हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा महंगा है। और जापान में खास तरीके के बीटल भी आते हैं जिनके 6 एंटीना होते हैं, और इसकी प्राइस सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि कई बार लोगों ने इस बीटल को $1,50,000 में खरीदा है, यानी कि 1,12,00,000 रुपए में, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी रकम है। इतने प्राइस में तो आप एक BMW ले सकते हैं, पर जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं ना तो वो ऐसी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम आपको बता दें, इन बीटल्स का कंपटीशन भी होता है जिसमें 2 बीटल्स को लड़ाया जाता है, और कई देशों में तो ये नेशनल लेवल पर भी होता है, और इसे जीतने पर काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। और इसीलिए बड़े और मजबूत और तंदुरुस्त बीटल के लिए लोग काफी ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कंपटीशन जीत गए तो उन्हें इतने पैसे वापस भी मिल जाएंगे। नंबर 5, व्हाइट लायन। ऐसे सफेद शेरों को तो आपने कई बार फोटोज में देखा होगा, लेकिन असलियत में बहुत ही ज्यादा रेयर है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत ही ज्यादा कम शेर मिलता है। ये बिल्कुल किसी आम शेर की तरह ही है, लेकिन एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इनका कलर बिल्कुल ही व्हाइट हो जाता है। वैसे तो ऐसे व्हाइट कलर वाले जानवरों को एल्बिनो जानवर कहा जाता है, लेकिन ये एल्बिनो नहीं है। ये एल्बिनो से थोड़ा कम जेनेटिक म्यूटेशन है। ऐसे कलर वाले शेरों को पैदा तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कई प्रयासों में 1-2 ही सक्सेसफुल होते हैं और बाकी सब थोड़े ही दिनों के अंदर मर जाते हैं। और देखा गया है ऐसे व्हाइट लायन को जब बनाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर पैदा होते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर जब वो पैदा होते हैं तब वो काफी ताकतवर होते हैं।
इसलिए अगर आप एक ऐसा शेर लेने जाओगे तो आपको कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन उन्हें ढूंढना और भी बड़ी समस्या है, क्योंकि आसानी से कहीं नहीं मिलते हैं और इन्हें कई देशों में खरीदना और बेचना भी इल्लीगल है और ज्यादातर ऐसे जानवर शेख्स के पास है, इसलिए बाकियों को खरीदने का मौका ही नहीं मिलता। नंबर 4, क्लोन डॉग। ये एक ऐसा पेट नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसे बस बनाया जा सकता है। दरअसल 2008 में एक अमीर कपल ने अपने कुत्ते को खो दिया था। उस कुत्ते को कैंसर था, लेकिन उसके जाने के बाद इन्हें इतने ज्यादा बुरा लगा कि उन्हें कैसे भी अपना कुत्ता वापस चाहिए था, जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनका कुत्ता वापस जिंदा हो गया। दरअसल उन्होंने उस कुत्ते की डीएनए को लेकर उस कुत्ते का एक क्लोन बनवाया। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और उन दोनों कपल का कहना है कि ये कुत्ता बिल्कुल उनके पहले वाले कुत्ते की तरह ही था और फिर आगे जाकर ये 8 बच्चों का पिता भी बना था। ये कुत्ता दिखने में बिल्कुल ही उनके पहले वाले डॉग जैसा ही दिखता था। इसका बिहेवियर सब कुछ वैसा वैसा था, बस इसकी मेमोरी को छोड़कर। इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उनका कुत्ता वापस आ गया है, और ऐसा पहली बार नहीं किया गया था। इससे पहले एक औरत ने अपनी मरी हुई बिल्ली को भी वापस से इसी तरीके से जिंदा किया था, लेकिन उसमें $50,000 का खर्चा भी आया था। लेकिन इस कुत्ते को जिंदा करने में करीब $1,55,000 का खर्चा आया था। अब इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके प्राइस मिलियन में आते हैं। नंबर 3, मिस मिसी। क्या आपने कभी सोचा है नंबर 3 पर एक गाय आ सकती है? यकीन नहीं होता, लेकिन ये भी बिल्कुल सच है। ये काऊ हॉलस्टेन ब्रीड की है। इस ब्रीड की सारी गायें काफी ज्यादा महंगी बिकती है, लेकिन मिसी की तो बात ही अलग थी। इस गाय को करीब $1.2 मिलियन में बेचा गया था, यानी कि करीब 90 करोड़ रुपए में, क्योंकि इस गाय का जेनेटिक काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है और कहा जाता है कि इस गाय से जो भी बच्चा पैदा होता है वो बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त होता है। एक गाय काफी ज्यादा लंबी, तंदुरुस्त और खूबसूरत है, जिसकी वजह से इसने कई कंपटीशन जीते थे और इसने अपने मालिक को बहुत ज्यादा मुनाफा दिलवाया था। ये गाय बहुत ही ज्यादा दूध दे सकती है, लेकिन इस गाय के दूध के लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसे ब्रीफिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस गाय से जो बच्चा पैदा होता है ये बहुत ही ज्यादा दूध देने में सक्षम होता है। और कमाल की बात है कि आज तक इसने जितने भी बच्चों को जन्म दिया है सबकी सब फीमेल थी, और वो सब काफी ज्यादा महंगी और खूबसूरत गाय थी, जो कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और इसी वजह से इस गाय को जीन्स का खजाना कहा जाता है। इसके जैसी गाय आज तक नहीं देखी गई थी। नंबर 2, तिब्बतन मस्टिफ। इस कुत्ते को एक वक्त में भेड़ बकरी की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और बस इसी काम के लिए इनको ब्रीड किया गया था। और आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसके सामने शेर भी पानी कम चाय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कुत्ते हमेशा गुस्से में रहते हैं। असलियत में ये कुत्ते बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं और इसलिए लोग इन्हें पालना चाहते हैं। वैसे तो बहुत इंटरब्रीड करने की वजह से आज प्योर ब्रीड वाले तिब्बतन मस्टिफ नहीं मिलते, और जब भी ऐसा कोई कुत्ता मिल जाता है तो उसके लिए काफी ज्यादा महंगी बोली लगाई जाती है। आखिरी बार एक प्योर ब्रीड वाला कुत्ता 7 साल पहले बिका था, जिसकी कीमत जानकर आपको यकीन नहीं होगा। ये कुत्ता बस 11 महीने का था, यानी कि पूरे तरीके से अडल्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसे $1.5 मिलियन में खरीदा गया, यानी कि 11 करोड़ रुपए में। इस कुत्ते को बिग स्प्लैश कहा जाता है। ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा महंगा कुत्ता है। इससे पहले भी कुछ प्योर ब्रीड वाले तिब्बतन मस्टिफ को काफी ज्यादा महंगे दामों में बेचा गया था, और अगर फ्यूचर में भी कोई कुत्ता इस रिकॉर्ड को तोड़ता है तो ये यकीनन तिब्बतन मस्टिफ ही होगा। आज के वक्त में तिब्बतन मस्टिफ अमीर लोगों का एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। नंबर 1, ग्रीन मंकी। इसके नाम पर मत जाइए, क्योंकि ये कोई बंदर नहीं बल्कि एक घोड़ा है। ये सदी का अब तक का सबसे महंगा जानवर माना जाता है। इसे 2006 में बेचा गया था, जब ये बस 2 साल का था। इस घोड़े की नस्ल काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, और ये 2 लेजेंडरी रेसर घोड़ों का वंशज है, यानी कि उनका बेटा है, जिसकी वजह से जब इसे मार्केट में लाया गया तब बोली लगाने वाले पागल हो गए थे। उन्हें लगा था कि जिसके भी हाथ में घोड़ा लग जाएगा वो माला माल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि घोड़ों की रेस में कितने ज्यादा पैसे लगाए जाते हैं। और जिनके पास इस घोड़े के माँ बाप थे उन लोगों ने घोड़े से काफी ज्यादा पैसे छापे थे, और उसी उम्मीद में इस घोड़े को $16 मिलियन में बेचा गया, यानी कि करीब 1 अरब 20 करोड़ रुपए में। और इतने पैसे देने के बाद भी इसके मालिक को लगा कि ये मुनाफे में है, पर देखा जाए तो उनको उतना मुनाफा नहीं हुआ, क्योंकि घोड़ा बस 3 रेस में भागा था और ये तीनों में हार गया था।
इसके बाद इस घोड़े को एक बैक इंजरी भी हो गई, लेकिन ये दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। पर 21 साल की उम्र में घोड़ा एक बीमारी की वजह से मर गया। लेकिन इसके मालिक का कहना है कि फिर भी वो इस घोड़े से बिल्कुल नाराज नहीं थे, क्योंकि घोड़ा अपने मालिक से काफी प्यार करता था।